सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सवितास पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोला क्या है। तो यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो ऐसे एक्सीड्स वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था शायद। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे हम कर चुके हैं। तो डिटरमाइन द एपी, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म है 16 और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म का वो 12 है, 12 ज्यादा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 16 नंबर। तो सेवेंथ टर्म में अगर हम माइनस कर देंगे फिफ्थ टर्म को तो बनेगा हमारा 12। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि बीच में माइनस है तो सिंबल चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। तो यहाँ पे a कैंसिल आउट हो गया और बच्चा d है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली d का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो 12/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो d का वैल्यू हमें मिल गया 6। ठीक है, अब हम a का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो a का वैल्यू हम निकालेंगे जो सेकेंड इक्वेशन हमें बोला था, जो कि है थर्ड टर्म जो है वो 16 है। तो थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d। ठीक है, वो है हमारा 16। तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है, 6 है। ठीक है, इक्वल टू 16। तो a प्लस ये हो गया 12 इक्वल टू 16। 12 इधर देखो प्लस हुआ है, इधर जाए तो माइनस होगा। तो a इक्वल टू 16 माइनस 12। तो a का वैल्यू आ गया हमारा 4। ठीक है, तो हमें जब a पता है और d पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं अभी, है ना, कि हमारा AP क्या है। AP का जनरल फॉर्म क्या था, a था, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन ऐसे, है ना। तो यहाँ पे जब हम ये सब डाल देंगे वैल्यू तो हमारा AP भी आ जाएगा। AP का a का वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा AP बना 4, 10, ये बना 12 प्लस 16 एंड सो ऑन। ये है हमारा AP। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो लास्ट तरफ से देखना, ये 20th टर्म तो पूछा है बस, बट लास्ट तरफ से, आगे से 20 नहीं, पीछे से 20 में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारा है, यहाँ पे 46 अगर है तो यहाँ से हम 20th नंबर टर्म नहीं देखेंगे, पीछे से 20th नंबर टर्म। ठीक है, ठीक है, तो यही हमें पूछा है। तो यहाँ पे हम AP को पलट देते हैं। ठीक है, इस टाइम में क्या करते हैं, पहले तो हमें D निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 17 नंबर। तो D है हमारा 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, बट जब हम AP को पलट देते हैं ना, तब हमारा जो D का वैल्यू है वो सेम तो रहता है बट सिंबल चेंज होता है ना। तो लिख लेंगे, जब हम AP को ले लेंगे, लेट दी AP भी, या फिर एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे भी जिसमें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, A के जगह में हमें L को पुट करना है। ठीक, तो वो फॉर्मूला है हमारा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला जैसे हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी था, बस यहाँ पे L माइनस N माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। जब बोला होगा कि पीछे से हमें फाइंड करना होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बट जब नॉर्मली आगे से 20th टर्म पूछा होगा तब हम ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और जब पीछे से बोला होगा तब L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो L हमारा क्या है,
जो कि लास्ट टर्म है। एल क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 253, ठीक है। माइनस दे देंगे। एन क्या बोला है 20th टर्म बोला है, तो 20 माइनस 1 और डी हमारा कितना आया 5, ठीक है। हमारा A20, ठीक है। A20 बोलो, L20 बोलो, AN बोलो, सब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 253 माइनस यहाँ पे बना 19 इंटू 5, 253 19 5 होता है हमारा 95, ठीक है। तो 253 माइनस 95 करेंगे तो बचेगा हमारा 158, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जो कि लास्ट तरफ से पूछा था कि लास्ट तरफ से हमारा 20th टर्म जो है वो कितना है ना। तो या फिर एक और भी है प्रोसेस जहाँ पे तुम कर सकते हो कि एपी को पलट दो, जो मैं पहले बोली थी। एपी को पलट दोगे तो जो लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और डी जो है हमारा, क्योंकि जब हम पलट देंगे तो बन जाएगा देखो 253 सो ऑन एंड 13 8 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीछे से आगे वाले को माइनस करेंगे तो हमारा -5 बन गया है ना, देखो -5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे वो ये प्रोसेस मैं बता देती हूँ। तो ए बन गया हमारा 253, डी बन गया हमारा -5, है ना। तो अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, A20 का। तो a का वैल्यू 253 आया, n तो हमारा 20 ही है, इंटू 1 इंटू -5, है ना। तो 253 प्लस 19 इंटू -5, तो वही सेम बात हुआ 253 माइनस 95, तो बचा हमारा 158, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। एक और मेथड भी है बट वो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाता है। वो कैसा है कि ये जो लास्ट टर्म हमें दिया है वो हमें फाइंड करना है कि वो कितना नंबर टर्म है, ठीक है। कितना नंबर टर्म है हमें पता चल जाएगा, तो उससे हम 20 माइनस कर देंगे तो जितना होगा वो हमारा पीछे तरफ से 20 नंबर टर्म होगा, है ना। तो ये अगर मान लो कि ये 25th टर्म भी है ना, मान लो कि ये 25th टर्म है, तो इससे हम 20 माइनस कर देंगे तो बचा हमारा 5, है ना। तो आगे तरफ से जो 5 नंबर टर्म होगा पीछे से वो 20 नंबर टर्म होगा, है ना। तो ऐसे करने में थोड़ा सा लेंदी होता है और हो सकता है गलती भी हो जाए, तो इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगी। ये वाला प्रोसेस ज्यादा इजी है, बहुत अच्छा भी है कि फॉर्मूला बस डालो, पुट करो, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये वाला मैं ज्यादा तुम सबको प्रेफर करूंगी, ये L-1 इंटू डी वाला, ठीक है। तो करते हैं फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर में बोला है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 8th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 4th टर्म और 8th टर्म को सम करने से बनता है हमारा 24, 6th टर्म और 10th टर्म सम करने से बनता है 44। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें मिल जाएगा, है ना। तो 2 इक्वेशन बनेगा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनेगा फिर उसको कैंसिल आउट करके हम वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फर्स्ट 3 जो टर्म है वो जनरल फॉर्मूला जो बताई थी a प्लस डी, a प्लस 2d, उसमें करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसे भी, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 18 नंबर, फर्स्ट बोला है 4th टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल टू 24। तो इसे एक्सपांड करते हैं a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो ये बना 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। देखो यहाँ पे 2 कॉमन जा रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 को कॉमन लेके तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 अगर कॉमन लिए तो बनेगा हमारा a प्लस 5d इक्वल टू 24। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाए, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही फॉर्म कर लेंगे, 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44, ठीक है। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन जा रहा है और यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस
7d इक्वल टू 44। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आई तो डिवाइड होगा और बनेगा हमारा 22। तो a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, बस सॉल्व कर देंगे क्योंकि यहाँ पे a और a डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को लिख लेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12 और सेकेंड को लिख लेंगे a प्लस 7d इक्वल टू 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों सेम ही है, दोनों का सिंबल है ना, प्लस प्लस तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो माइनस साइन जब लेंगे तो नीचे का सबका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो फिर कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो माइनस साइन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। ये बढ़ा के आ गया, माइनस साइन है तो ये तो माइनस में आएगा और 5 से 7 गया तो 2d। ठीक है, माइनस 2d। यहाँ पे भी बढ़ा के आ गया, माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और 12 जाएगा 22 से तो बचेगा हमारा 10। तो d का वैल्यू आएगा हमारा -10/-2, तो 2 से 5 जा और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया हमारा 5। ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन में उठा के d का वैल्यू डाल देंगे तो हमें a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ। ठीक है, तो a का वैल्यू हमें पता करना है, तो 5 इंटू 5 करेंगे, d का वैल्यू 5 आया इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू आया 12। यहाँ पे 25 प्लस में था, उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 25। ठीक है, तो 25 के आगे माइनस है, यानी कि बढ़ा के आगे माइनस है, तो ये तो माइनस में आएगा आंसर, है ना, और माइनस कर देंगे तो हमारा बनेगा 13। ठीक है, तो हमारा a का वैल्यू जो है वो आया -13। तो यहाँ पे लिख लेंगे therefore the AP is a, a प्लस d, a प्लस 2d। 3 ठो टर्म बोला है तो हम तीन ठो ही लिखेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू डाल देंगे -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हमारा बनेगा -13, ये बनेगा हमारा -8, बना -3। ठीक है, तो ये हमारा एपी है जो कि पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा 18 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 19 नंबर। ठीक, तो 19 नंबर में बोला है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ठीक है, सुभा राव एक आदमी का नाम है जो कि 1959 से काम स्टार्ट किया है। ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, तो वो एक साल का 5000 का 1995 में वो काम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एंड रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ठीक है, तो पहला साल जो था वो 1995 में जब यहाँ पे ज्वाइन किया वो काम को, तब उसका सैलरी था 5000 रुपीज। ठीक है, बट हर साल उसका 200 रुपए इंक्रीज होते गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एपी बन गया है ना। फर्स्ट जो ए जो था हमारा 5000 बना और जो डी है वो हमारा 200 बना, है ना, ये हमारा डी मिल गया। फिर बोला है कि इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, तो कौन सा साल में उसका जो है वो इनकम वो 7000 कब बनेगा, है ना। तो ये हमारा एपी, ये जो ए एन वाला में हम करेंगे, है ना, एन दिया है और हमें एन निकालना, ये वाला मिल गया हमें। तो ए तो बना हमारा 5000। ठीक है, 5000 और डी भी बना हमारा 200 और एन जो है वो दिया है हमारा 7000, यानी कि 7000 उसको कितना दिन के मतलब कितना साल के बाद उसे मिलेगा, है ना। तो वहां पे हम निकालेंगे एन निकालेंगे तभी तो हमारा कितना साल में है वो पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला डालेंगे, n इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी।
तो n है हमारा 7000, a है 5000, n हमें फाइंड करना है, ठीक है, और d है हमारा 200। तो 7000 इक्वल टू 5000 माइनस 200 प्लस 200 n, ठीक है। तो 7000 इक्वल टू ये बनेगा 4800 प्लस 200 n, ठीक है। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7000 माइनस 4800 इक्वल टू n, ठीक है, 200 n। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बनेगा हमारा 2200, ठीक है, इक्वल टू 200 n। तो ये 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2200 बाई 200 इक्वल टू n, ठीक है। तो n का वैल्यू जो आया वो हमारा 11 आया, है ना। तो मतलब क्या है कि 11 साल बाद उसका जो इनकम है वो 7000 बन जाएगा, है ना। तो हमें पूछा था साल कौन सा है, कितना साल बाद तो नहीं पूछा है, कौन सा साल बोला है। तो हमें तो पता चल गया कि कितना साल बाद उसका 7000 होगा, तब तो हम उसे निकाल सकते हैं ना कि 11 साल के बाद वो 1995 में जब ज्वाइन किया तो 11 साल बाद कौन सा ईयर आएगा, ये तो हमें निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे 1995 प्लस 11 इक्वल टू, तो 2006 में वो कर लेगा अपना इनकम 7000 रुपीज, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे देयरफॉर ही विल गेट 7000 रुपीज ऑन 2006, ठीक है। 2006 में वो मिल जाएगा उसे 7000 रुपीज। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज का दी एंड होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा वाला था, तो करते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन भी। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, ठीक है। रामकली एक औरत है या फिर लड़की है कोई एक, जो कि 5 रुपए साल के फर्स्ट वीक में सेव की, ठीक है। मतलब साल का जनवरी का फर्स्ट वीक जो है उस टाइम पे वो 5 रुपीज सेव की। फिर बोला है कि इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। तो हर वीक में वो फर्स्ट वीक तो बना उसका 5 रुपीज, बस सेकेंड वीक में जब वो सेव की तो 1.75 रुपीज बढ़ा दी, यानी कि 6.75 रुपीज सेव की, है ना। फिर उसके बाद एक और वीक आया थर्ड वीक में, उसमें फिर 1.5 ऐड की, फिर जितना बचा उसको सेव की, फिर आगे गई, वैसे कर करके की है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 75 पैसे, फाइंड n, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है हमें वैसे ही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे 7000 हमें गिवन था, यहाँ पे 20.75 रुपीज हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसे भी कि हमारा एपी का ए जो बन गया वो तो 5 बनेगा, डी तो हमारा ये गिवन है, और एन जो है वो हमें गिवन है 20.75 रुपीज, ठीक है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एन आ जाएगा। तो एन क्या बनेगा हमारा, कितना ठो वीक है ना। तो लिख लेते हैं इसे भी, है ना। तो हमारा 20 नंबर है, ये 20 नंबर का ए जो है हमें गिवन है 5 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे रुपीज लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डी है हमारा रुपीज 1.75 और एन जो गिवन है वो है हमारा रुपीज 20.75, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एन। तो लिख लेंगे फॉर्मूला वही एन वाला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन है हमारा 20 प्लस 0.7.5 इक्वल टू ए तो नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे सॉरी, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है 1.75। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो या फिर तुम पॉइंट को हटा के से
फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। 5 इक्वल टू 5 माइनस 1.75 प्लस 1.75 n, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20.75 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 3.25, ठीक है, प्लस 1.75 n, ठीक है। तो ये इधर प्लस हुआ, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो बनेगा हमारा 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू 1.75 n। तो ये हुआ हमारा 17.50, ठीक है, इक्वल टू 1.75 n। तो यहाँ पे तुम देखो बन तो रहा है, बट हो सकता है कि तुम्हें ऐसे डेसिमल में हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1.75 बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल टू n। तो यहाँ पे 175 बाई 10, इसे भी हम ऐसे डेसिमल में लिख लेंगे तो 175/100 बनेगा, है ना। तो इतना तो तुम्हें पता होगा कि नीचे ऐसे होगा तो नीचे वाला जो है ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 175/10 इंटू 100 बाई 175 इक्वल टू n, है ना। ऐसे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे आके ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 10, ठीक है। तो 10th नंबर जो वीक होगा हमारा साल का जो 10th नंबर वीक होगा, है ना, तब तक फरवरी भी खत्म होके मार्च भी आ गया होगा, तब वो इतना रुपीस रखेगी, है ना, उतना सेव करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।